जय हिंद। और आज के टाइम में सबसे मेन हो जाता है भाई आदमी के व्यवहार को नोट करना। आदमी के व्यवहार कैसा है, आदमी का नेचर कैसा है, चरित्र कैसा है, आदमी क्या सोचता है, आदमी आगे क्या प्लानिंग कर सकता है। तो ये चीज़ मेन हो जाती है। और मनोविज्ञान, जितने भी मनोविज्ञान के डॉक्टर वगैरह और विशेषज्ञ वगैरह हैं वो भी यही देखते हैं, व्यवहार नोट करते हैं, व्यवहार। और नोट क्या करना चाहिए, नोट करने वाली क्या चीज़ है, सबसे मेन एक ही जगह बताया जाता है, व्यवहार, परिस्थिति, व्यवहार, आदमी की परिस्थिति, समय, समय परिस्थिति व्यवहार, कब किस समय आदमी की क्या परिस्थिति और किस परिस्थितियों में आदमी ने क्या व्यवहार किया है। तो इसका पता कैसे चलेगा दोस्तों, इसका पता जो सोशल मीडिया पर है, जो आसपास माहौल है, पड़ोस है, तो उसके द्वारा आदमी छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भाई 3 बच्चे हैं, एक उस समाज का, दूसरे समाज का, एक निर्धन है, एक अमीर है, भाई ज़्यादा महत्व किसको देता है, लड़का। तो वहाँ पर हमारी परिस्थिति हो सकती है कि कौन भाई ये बच्चा मैच्योर है, ये समझदार है, या फिर ये कम समझदार है, या फिर उसको ज़्यादा जरूरत है, या फिर किसी के बच्चों के भाव ऐसे हो जाते हैं, कोई बच्चे महसूस कर लेता है कि भाई उसको थोड़े से भाव ना दिए गए हों, और कई महसूस नहीं करते, नेचर भी अलग हो जाता है। तो बहुत सारी परिस्थिति, बहुत सारे विचार, बहुत सारे नेचर, ये सारे नोट डाउन करने पड़ते हैं। और तब किसी को समझा जाता है कि भाई वो आदमी उसको प्रायोरिटी दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और किसी को महत्व, और किसी के मन में कोई बात हो। भाई मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, अगर आदमी किसी के थॉट को एक दिन में 80,000 के आसपास थॉट आते हैं। भाई कोई ध्यानी है, ज्ञानी है, उसके कम थॉट आ जाएंगे, लेकिन 2 थॉट से, मैं तो सिर्फ 2 थॉट की कह रहा हूँ, 2 थॉट से कई हजारों थॉट बनते हैं। आप पकड़े नहीं पाओगे किसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, फेसबुक के द्वारा आदमी चेक करते हैं कि भाई इसको ज़्यादा लाइक कर रहा है, इसको ज़्यादा लाइक कर रहा है। अरे फेसबुक पे आदमी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं, उसको दुनिया देख रही होती है, और अगले को पता, किसी को भी पता कि भाई तेरे को दुनिया वॉच कर रही है। तो अगला किसको देख कर ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, अगला संभाव रखेगा वहाँ पर, संभाव, थोड़ा सा इसको भी, थोड़ा सा इसको भी, भाई जितना पॉसिबल हो सका। और मेरे जैसा भाई ना दे भाई किसी को भी भाव, सीधी सी बात, आइज हमारी खराब होती है, हम क्यों दे फालतू चीज़ों में टाइम। जिसको कोई चीज़ पसंद हो हम क्यों दे उस चीज़ पर टाइम, किस लिए, क्या कारण है। फेसबुक पे ज़्यादा बिना बात की बातों पे आइज भी खराब होती है, फालतू टाइम भी वेस्ट होता है, और बिना बात की चीज़ों में आदमी उलझनों में क्यों पड़े भाई, बिना बात की चीज़ें क्यों देखे, सीधी सी बात। अगले के लिए कीमती है, अगले के लिए जायज़ है, तो फिर देखना जायज़ है कि करना जायज़ है, वैसी चीज़ करना जायज़ है। और वैसी चीज़ करने जायज़ के लिए वैसी परिस्थिति जायज़ है, अगले को मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें जायज़ होती है। तो फिर मेन चीज़ क्या हो गई, किसी को भी जानने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है। और कईयों का दिमाग होता है भाई, उनके दिमाग में, जैसे अपने बताता हूँ भाई, सबसे बड़ा काम सबसे पहले करना। हम तो ही सोच के आदमी है भाई, हमेशा ही सोच के आदमी रहेंगे। काम के चैनल को ज़्यादा महत्व देते, काम के तरीके को ज़्यादा महत्व देते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने साथ हजारों काम को अपने आप खींच लाते हैं, छोटे मोटे काम तो उनके साथ अपने आप चलते आएंगे। तो फिर काम का तरीका मेन हो गया ना। तो फिर किसी भी आदमी के व्यवहार को, नेचर को जानने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, सबसे बेस्ट चीज़ होती है उससे संवाद करना। डायरेक्ट संवाद करो भाई, फ़ोन नंबर लो। अगर कोई आदमी महत्वपूर्ण है, देखो कोई महत्वपूर्ण नहीं है तो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े नेतृत्व, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो भाई चक्कर में पड़ेंगे नहीं। किसके पास इतना टाइम है, एक मिनट का कीमती का टाइम है। और जो इतना महत्वपूर्ण है तो सबसे मेन चीज़ क्या, सीधा उससे संवाद कर लिया जाए फ़ोन पे करके। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में संवाद का भी तरीका वो हो कि भाई 2 ही आदमी सुने, 3 आदमी सुने, 4 आदमी सुने, जो भी उसकी टीम के आदमी है वे सुन सकते हैं, ज़्यादा आदमी क्यों सुने, क्योंकि उसको पक्ष में रख के बात की जाएगी। शायद वो दूसरे के पक्ष में इतनी ज़्यादा स्टिक ना बैठे, तीसरे के पक्ष में इतनी ज़्यादा स्टिक ना बैठे, भाई आदमी उसको केयरिंग में, ध्यान में रख के बात करेगा ना। तो ये होता है मनोविज्ञान में भी, मनोडॉक्टर में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। आदमी सीधा व्यवहार नोट करने लग जाता है। अरे उसके पीछे का कारण देखो, आदमी का कारण देखो कि भाई उसके पीछे कारण क्या है, उसकी लंबी परिस्थिति देखो, आदमी किस परिस्थिति से, किस दौर से गुजरा है, तो आदमी का व्यवहार नोट किया जाता है। अकेला व्यवहार नहीं, परिस्थितिक व्यवहार, सम्यक परिस्थिति व्यवहार, इसका अध्ययन करना तो आदमी का पता चलता है, आदमी किस थॉट का है, किस नेचर का है, आदमी
के पास क्या खूबी है, क्या गुण है, क्या कमी है। तो ये चीज़ अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैंने कुछ एक चीज़ें नोट करी, जो फेसबुक से जो दूर दूर से एक्टिविटियां नोट करते हैं, मैं तो मेरे जैसा भाई तो मन की बात जान लेता है, अगले के मन की बात क्या, अगले के मन में क्या चल रहा है, कुछ एक्टिविटियों से, कुछ एक बातों से बात जान लेता है। लेकिन जो बात न जान पाए, जिन भाइयों में नहीं हो इतना ज्ञान, इतना बौद्धत्व, इतना कौशल नहीं हो, वो क्या करेगा? या मेरे जैसे और जो संतगण हैं, जो भाई बंधु है, वो बात जान लेंगे, क्योंकि उनके पास सूचनाएं भी होगी, क्योंकि उनके पास एक समाज का अध्ययन भी होगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा लर्निंग पर, फोकस पर, ध्यान पर और भाई संतों के आशीर्वाद पर ज्यादा ध्यान दिया, तो वो बात जान लेंगे मन की। लेकिन जो बात ना जान पाए मन की, कि अगले के मन में क्या है, अगला तो अपने मन में लेके बैठ जाएगा बातों को, दूसरा आदमी अपने मन में लेके बैठ जाएगा बातों को। क्या समाधान भाई इसका? भाई मान लो दोनों तरफ से थोड़े से बिजी हैं, व्यस्त हैं, या टाइम नहीं दे पा रहे एक दूसरे को, तो भाई क्या समाधान? दूर दूर से ही रहोगे, मन में बैठ के एक दूसरे का फायदा या एक दूसरे का हित अहित या एक दूसरे को साथ में लेकर कैसे चलोगे? क्या प्रोसीजर भाई उसका? प्रोसेस क्या किसी को भी साथ में लेकर चलने का? एक तो जो छोटी मोटी एक्टिविटी होती है भाई ठीक है, सभी का ध्यान नहीं जाता छोटी मोटी एक्टिविटियों पर। फिर एक परिवेश में एक की भी चलती है, दूसरे की भी चलती है, तीसरे की भी चलती है, चौथे की भी चलती है। आदमी उसको ध्यान में रखकर बात करें कि दूसरे को रखकर बात करें कि तीसरे को बात करें, चौथे को बात करें, तो फिर वहां पर परिवेश भी कहीं ना कहीं, और उस आदमी को पता है कि भाई सबकी थोड़ी थोड़ी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, तो आदमी क्या भाई आप जितना बेहतर हो सके खरा उतरने की कोशिश करें अच्छे कामों में। लेकिन एक काम एक के लिए अच्छा, एक काम वही के लिए दूसरा थोड़ा सा वो है, विचारधाराएं आदमियों की भिन्न है। तो सबसे मेन क्या भाई, जो जिसके सानिध्य में रहता है उसके लिए काम करता है, और काम का लेवल इस प्रकार से करता है ताकि सभी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए बेहतर हो, सभी के लिए बढ़िया हो। और कुछ काम ऐसे जिन पर समाज में रत्ती भर भी नुकसान ना पड़े, वैसे भी काम है। ज्ञान का काम है, नॉलेज का काम है, लाइब्रेरी का काम है, कॉलेज का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है, इसमें किसको क्या फर्क पड़ेगा? अच्छी बात है, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। और महिला सशक्तिकरण हो गया, एक महिला पढ़ती है तो पूरा देश बढ़ता है, पूरा परिवार बढ़ता है, पूरा समाज बढ़ता है, आत्मनिर्भर भारत बढ़ता है। तो ये काम ऐसे हो गए। और फिर दूसरे काम और प्रतिभा हो गई, टैलेंट ग्रो होता है। काम का तरीका यही होता है कि टैलेंट को ग्रो कर दो। जो बिल्कुल जिनको वर्क की आदत है, काम की आदत है, हमेशा ही किसी बढ़िया काम में लगे रहते हैं, वर्क एल्कोहलिक जो आदमी होते हैं, वो बड़े समाज के लिए बड़ा ही अद्भुत काम रचते हैं। वो जुड़ते हैं, वो भी अपने काम के हिसाब से ही, वर्क के हिसाब से ही आदमी अपना काम करता रहे। तो ऐसे आदमियों को सपोर्ट करना, अच्छे आदमियों को सपोर्ट करना, ये किसके लिए खराब काम है? ये कुछ एक बड़े बेहतरीन काम हैं, इन पर हम काम कर सकते हैं बिना सोचे। और समाज की हेल्प करना, समाज को सपोर्ट करना, तो और एक टाइम पर आदमियों को जरूरत होती है सपोर्ट की, उस टाइम पर उन प्रतिभावान आदमियों के पास ज्यादा, बच्चों के पास, युवाओं के पास ज्यादा वो नहीं होता, सपोर्ट का साधन नहीं होता, या होता है तो उतना होता नहीं, तो उस टाइम पर सपोर्ट कर देना। तो काम ऐसे न्यूट्रल काम बहुत है जिनकी समाज को आवश्यकता है, लेकिन वो होंगे कैसे? एक दूसरे को समझने से होंगे। और समझना कैसे होगा? मैं बहुत सारी मनोविज्ञान की बुक्स पढ़ी, किताब पढ़ी, और हर क्षेत्र में मनोविज्ञान का बड़ा जबरदस्त फायदा है। तो लेकिन यहां पर मैं मनोविज्ञान में और सभी चीजों में एक बात जोड़ना चाहता हूं, परिस्थिति मनोविज्ञान का अध्ययन। समय को देखते हुए परिस्थिति मनोविज्ञान का अध्ययन और तो काम किया जाए। और जहां पर लगे भाई हम कुछ मिलकर सुधार कर सकते हैं, वो भी बात करके, संवाद सबसे बढ़िया। कहीं पर भी देख लियो, जितने भी कलेश हैं, कलह हैं, या फिर अनसुलझी बातें हैं, एक कमी पाएगी, आदमी मन में लेकर बैठा हुआ होगा बहुत सारी बातें, दूसरा आदमी अपने मन में लेकर बैठा हुआ होगा बहुत सारी बातें। वो समझ लेगा कि यार मैंने 50 बार एक्टिविटी दिखा दी, इसके मन में अभी तक बात क्यों नहीं आई? लेकिन अगला ये कहता भाई मेरे को देखने वाले समाज के 50 बुद्धिजीवी हैं या 10 बुद्धिजीवी हैं, जिनकी अपनी अपनी है सारी चीजें, तो मेरे पास एक ही विकल्प बचता है, कोई खुल के सामने आए, खुल के अच्छे अच्छे कामों पर मदद करे, मैं उसकी, वो उसकी। आपकी मोटी मोटी विचारधाराएं हमने जान ली है, हमारी मोटी मोटी विचारधाराएं हमने आपको बता दी, तो अब क्या बनता है? अब तो वही सीधे साथ में
लगने का भी तरीका क्या होता है? देखो, एक जो नॉर्मल कार्यकर्ता भी होता है ना, एक तो जो शक्तिशाली कार्यकर्ता, बौद्धिक, बढ़िया समझदार कार्यकर्ता है, और एक जो नॉर्मल कार्यकर्ता, नॉर्मल, मैं कहता हूं उच्चे से उच्चे आदमी को, संगठन के शीर्ष को, बिल्कुल उसको भी उससे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। पूरे संगठन में, पूरे देश में इतना बढ़िया मैसेज जाएगा। जो कार्यकर्ता है ना, वो ऐसे गुड़ की तरह चिपकते हैं। या समाज के जो और दूसरे आदमी, यार ये तो बड़ा ही मिलनसार आदमी है। शीर्ष और जो संगठन में कुछ एक बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो इस हिसाब से जुड़ना चाहिए किसी को भी। संवाद बहुत बड़ी चीज है भाई, संवाद बहुत जरूरी है। और बड़े से बड़े महापुरुष आचार्य द्रोण जी का एग्जाम्पल बताता हूं, और वर्तमान के भी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। बोलने से कोई फायदा नहीं है, वर्तमान के भी इतने सारे एग्जाम्पल। बट अगर आप किसी से दूसरे से संवाद नहीं करते, जो कहते हैं ना एक से बढ़कर एक बौद्धिक कुछ, क्योंकि उनका वास्तव में टाइम कहाँ जाता है? उनका सारा का सारा टाइम नेतृत्व में जाता है, सारा बिजनेस में जाता है, सारा दूसरी चीजों में जाता है, तीसरी चीजों में जाता है। और थॉट ऐसी होती है, आप पता लगा ही नहीं सकते 100 के 100%। अगर कोई कहता है ना दिखता क्या है, दिखता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। तो फिर संवाद, आदमी से सीधा संवाद करो भाई, इस पे अपनी राय बता दे, और राय भी मेरे को ध्यान में रख कर बता दे, या मैं तेरे पास आ जाऊंगा, या तू मेरे पास आ जा, पास में आकर तो इस पर बात कर लेते हैं। तो ये चीज, तो ये मैंने कुछ एक बहुत बढ़िया बात बताने की सोची। संवाद की बड़ी जबरदस्त भूमिका है, संवाद होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। अगर आदमी सच्चा है, नेक है, नियत है, ईमानदार है, आदमी ने गलत नहीं करना, किसी के साथ भी गलत नहीं करना, तो संवाद में क्या दिक्कत है? संवाद की वहां पर दिक्कत आती है जब आदमी के मन में छल कपट भरा हो। वो क्या तो बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। सच्चा आदमी 1 लाख बार बोल दे, वो बढ़िया ही बात बोलेगा, गलत बात बोल ही नहीं सकता, किसी के ना फायदे की बात बोल ही नहीं सकता, या किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता। मेरे जैसा आदमी कति क्लियर कट बोलता, स्पष्ट बोलता भाई, जो बात है क्लियर कट स्पष्ट, क्योंकि नुकसान किसी का करना नहीं लाइफ में। एक थीम, एक सोच रट रखी है, जान रखी है, किसी का नुकसान नहीं। अब कोई मानता है कि भाई इसमें मेरा नुकसान हो सकता है, भाई किसने तेरे को रोका? भाई पास में आ जा, मिल ले, बात कर ले तेरा भी नुकसान ना होने दे। फिर ऐसे 50 आदमी हो रहे हैं, भाई किसने रोका तेरे को, या मेरे को किसने रोका है? मैं तो जहां पर भी जाता हूं सभी से कहता हूं, कुछ कामों के लिए हम जुड़ सकते हैं आपस में, है? और ऐसे काम जिनसे समाज का रत्ती भर भी नुकसान हो, वो करना नहीं। ना दूसरे को राय दे, अगला दूसरा करे तो करे भाई, उसके बीच में भी नहीं पड़ते। लेकिन वही काम करने, तो जो ऐसे काम होते हैं ना, जो सभी के लिए हितकारी होते हैं भाई, उनकी बड़ी शक्तिशाली भूमिका होती है। आप किसी के साथ भी जुड़कर काम कर सकते हो और उनसे भला जबरदस्त होता है। तो इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। संवाद होते रहना चाहिए आदमी को। संवाद के प्रकार कई हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया है वो बोलकर। तो इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।